अरे क्यों देते हो गीदड़ धमकी, अरे क्यों देते हो गीदड़ धमकी, का तेरी धमकी से डरी जाएंगे। अरे हुक्म मिले अखिलेश भैया तो तेरी छाती पे चढ़ी जाएंगे। हाँ लीजिए दोस्तों, मैं गिरन सावरिया समस्त पीडीए के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब तो वही दिन सामने आ गया जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, उनके लिए लोग तरह तरह से धमकियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है गोली मार दूंगा, कोई कह रहा है कि कान काट लूंगा, कोई कहता है उंगली काट लूंगा, हाथ काट लूंगा। पता नहीं क्या इस पीडीए को, क्या इस यादव समाज के लिए इतना गिरा हुआ समझ रहा है जो इस तरह की धमकियां दे रहे हो। औकात में रह करके बात करो। अरे क्यों देता है गीदड़ धमकी, का तेरी धमकी से डरी जाएंगे। अरे कोई हुक्म अखिलेश भैया को तेरी छाती में पीतले भर जाएंगे। जबकि आपने देखा होगा जो हमारे सांसद रामजी लाल सुमन जी, उन्होंने संसद में जो जवाब दिया, कुछ इतिहास में लिखा हुआ था, वो असली साक्ष्य थे, उन्होंने लोगों के बीच में रख दिए। लोगों को बुरा लग गया, लेकिन बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। पन्नाओं को पलटो मत, यदि पलटो तो फिर सुनने की क्षमता रखो। धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। भैया अखिलेश की तरफ ये उंगली का इशारा करोगे तो तुम्हारी बाजू को काट लिया जाएगा। समाजवादी परिवार कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं है। सपा कार्यकर्ता बड़े ही आक्रोश में हैं जब से हमारे भैया अखिलेश यादव को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। कहाँ चले गए थे वो चटनी सेना वाले जो अलीगढ़ में लोग धमकी दे रहे थे कि अलीगढ़ हम आने नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी वहां पर भी पहुंचे। तुमने क्या बिगाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? उनका दम है तो बाना करके जहां चाहो वहां आने के लिए तैयार हैं। अरे बहुत हो चुका अब न सहेंगे, चाहे हो संग्राम बड़ा। अरे दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम के संग अखिलेश खड़ा। रामजी लाल सुमन के लिए भी धमकियां मिली। क्या वो दलित हैं इसलिए भैया अखिलेश उनका साथ न दें? क्योंकि भैया अखिलेश की राजनीति ऐसी रही है जो कि उन्होंने हर गरीब की मदद की है, हर दलित पिछड़े आदिवासी मजदूर सबका साथ दिया है। इसीलिए तो समाजवादी एक पार्टी ऐसी है जो आज दुनिया में उभर करके आ रही है। समाज में लोग उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारियों तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे रामजी लाल सुमन के संग में अरे सपा सिपाही आएंगे और कोई हुक्म अखिलेश भैया को तेरी छाती पे चढ़े जाएंगे।
सोते हुए शेरों को जगाओ मत, ये जाग गए ना तो उनकी दहाड़ से भी तुम दिखाई नहीं दोगे। अरे प्रोफेसर को डरा रहे हो तुम, धमकी देते भैया को, क्यों अनुशासन भंग करो, मरे भेको खो दे रहे खैया को। धमकी पे धमकी, कभी किसी को धमकी तो कभी किसी को। यदि रामजी लाल सुमन सांसद जी ने कुछ कह दिया तो आप उनके ऊपर FIR करते, मुकदमा करते तो अच्छा रहता, कानूनी लड़ाई लड़ते। आप तो तीर तलवार लेकर के लड़ने के लिए चले आए, सावधान हो जाओ। अरे जब आई हम अपनी सीट पे तुम्हें नानी याद दिला जाएंगे, और होई सारो अखिलेश जी को तेरी चटनी सी पटी जाएंगे। सपा कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा तो मकसद यह है कि लड़ाई झगड़ा न हो, क्योंकि इसमें यदि लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो फिर जनता की बर्बादी होती है। अरे क्या समझा है लल्लू कुंजू, क्यों कायर धमकी देता है, ठेक निकाले कान की सुन ले अखिलेश पीढ़ी के नेता है। एकता जिंदाबाद, पीडीए के नेता हैं अखिलेश यादव, कोई गाजर और मूली मत समझ लेना। ये जो तरह तरह की सेना बनकर आ रही है, लोगों ने उस सेना का नाम भी बदल दिया। अरे चटनी सेना को चटक करे जाए, बाबा साहब का वचन निभाएंगे, और होई सारो अखिलेश जी को तेरी छाती पे चढ़े जाएंगे। अभी तो हम समाजवादी कानून के दायरे में रह रहे हैं। जब ये शासन प्रशासन अपने हाथ अलग खड़े कर लेगा, कहेगा कि हमारे बस की नहीं है, तो फिर सपा कार्यकर्ता अच्छी तरह निपटना जानते हैं। अरे क्या दंगा करने की मनसा, तुम भड़काऊ भाषण देते हो, और बोली जनता सब जाने क्यों बीज पाप के बोते हो। इस तरह से ये लोग ऐसे ऐसे भाषण देते हैं भड़काऊ, जिससे दंगा भड़क जाए। क्या आप इस तरह से दंगा भड़का करके जनता को मरवाना चाहते हो? ऐसा नहीं होने देगा ये समाजवादी परिवार, पीडीए परिवार। अरे क्या दंगा करने की मनसा, तुम भड़काऊ भाषण देते हो, अरे बोली जनता सब जाने क्यों बीज पाप के बोते हो। अरे संविधान के विरोधी बनकर
तुम तलवार लहराएंगे। अरे होई हुक्म अखिलेश भैया को तेरी छाती पे चढ़ जाएंगे। तेरी धमकी से डर जाएंगे। अरे होई सारो अखिलेश भैया को तेरी मिट्टी सी कुटवाए जाएंगे। अरे होई सारो शिशुपाल चाचा को तो मिट्टी में मिलवाए देंगे। जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश भैया चाचा शिवपाल जिंदाबाद जिंदाबाद। सुपर स्टूडियो डीजे का बादशाह।